हाँ जी रजी, आज आप चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 12 है अपना सर्कल्स। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सर्कल्स। देन हमारे पास जो इनका मेन पॉइंट है दैट इज द टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। ठीक है जी। ये चीज हमने सीखनी है कि टेंजेंट्स क्या होते हैं, कैसे ड्रॉ होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। इनकी प्रॉपर्टीज को हमने यूज करना है टेंजेंट्स ऑफ सर्कल में। क्लियर है। तो फर्स्टली हमारे पास एक सर्कल है, राइट। तो टेंजेंट वर्ड का क्या मतलब है? सर्कल के आउटसाइड पे किसी एक पॉइंट पे एक लाइन सर्कल को टच कर रही है, वो सर्कल की क्या होती है? टेंजेंट होती है। ठीक है जी। सर्कल को आउटसाइड से एक लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, वो हमारे पास क्या होती है? टेंजेंट होती है। और ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट्स हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इट मे बी हॉरिजॉन्टल, इट मे बी वर्टिकल, इट मे बी स्लैंट। ये भी क्या है? सर्कल की टेंजेंट है। ठीक है। दिस इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड ये हमारे पास क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर हमारे पास सर्कल है, हॉरिजॉन्टली कर ली, वर्टिकली कर ली, ये हमारे पास क्या होगी? स्लैंट होगी सर्कल की टेंजेंट। ये हमारे पास होती है सर्कल की टेंजेंट। ठीक है। कोड हमने पहले भी किया हुआ है। कोड क्या होती है हमारे पास सर्कल की? एक सर्कल है, सर्कल के टू पॉइंट्स को इंटरनली एक लाइन टच करती है या कट करती है, वो हमारे पास क्या होती है? सर्कल की कोड। दोनों में डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है। ये कोड होती है, ये हमारे पास टेंजेंट होती है। समझ लगा टेंजेंट क्या होती है? नेक्स्ट हमारे पास ना एक थ्योरम है, उसका हमने वैसे प्रूफ नहीं करना, बट वो हम यूज बहुत करते हैं क्वेश्चन में। आप देख लो, थ्योरम है आपकी बुक में है 12.1, बट आप देख लो। बट हम इसको यूज नहीं करेंगे इस चैप्टर में। एक ही थ्योरम है जिसको हमने यूज करना है। थ्योरम में हमसे क्या बोल रहे हैं? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टू द रेडियस थ्रो द थ्रो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी। इसका क्या मतलब है? ये हमने एज अ रिजल्ट यूज करना है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ही यूज करेंगे हम। क्या बोल रहे हैं हमें? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमारे पास क्या है? एक सर्कल है, सर्कल से के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो। ठीक है जी। टेंजेंट ड्रॉ होगी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। अगर हम सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट पे एक रेडियस ड्रॉ करना है। ठीक है। ये रेडियस है, सर्कल का सेंटर है। सेंटर से आप इस डायरेक्शन में कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, वो हमारे पास क्या होएगा? सर्कल का रेडियस होएगा। वो रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है? हमारे पास परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ठीक है। ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट, ओपी इज अ रेडियस। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है? ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना होएगा? 90 डिग्री। या फिर आप ये लिख सकते हो एंगल ओ पी ए हमारे पास क्या होएगा? 90 डिग्री। क्लियर है? इसका प्रूफ नहीं करना थ्योरम का, सिर्फ आप इसको एज अ रिजल्ट यूज करोगे, इसको समझना है। ठीक। अगर हमारे पास एक टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर हम सर्कल के सेंटर से कोई भी एक रेडियस ड्रॉ करते हैं,
वो रेडियस उस टेंजेंट पे क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर होता है। OP इज परपेंडिकुलर टू AB। इन द अदर हैंड अगर हम किसी और डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज करो हमने वर्टिकली ड्रॉ कर ली, ठीक है, O रेडियस है, O इज अ सेंटर पॉइंट, O से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो क्या होएगा हमारे पास सर्कल का रेडियस, ठीक है, OA। OA इज अ रेडियस एंड PR इज अ टेंजेंट, तो हमारे पास क्या होएगा, OA इज परपेंडिकुलर टू PR, ठीक है। मतलब ये दोनों एंगल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के। एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAR which both is equal to 90 डिग्री। क्लियर है जी। एक हमने ये रिजल्ट यूज करना है। नेक्स्ट थ्योरम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एवरी टाइम वो पेपर में रिपीट हुई है, फाइनल पेपर में, वो थ्योरम देखो आप, थ्योरम क्या है। बुक में है थ्योरम नंबर 12.3 है, ठीक। विद स्टेटमेंट भी आपने इसको लर्न करना है, थ्योरम की आपको स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए, और बाय स्टेटमेंट भी आ सकती है, और ऐसे भी एक शॉर्ट नेम है वो भी मैं बताती हूँ, बाय शॉर्ट नेम भी आ सकती है। पहले आप कंप्लीट थ्योरम देखो, क्यों कंप्लीट थ्योरम आपके पास क्या है, द टेंजेंट्स द टेंजेंट्स सॉरी द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ the lengths of tangents drawn from an external point to a circle is equal, ठीक है जी। स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल। मतलब हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है जी, उसके एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी तरफ ले लो आप, उसके एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल के बाहर होएगा, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टू टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, ऐसी होएंगी हमारे पास, सेकेंड टेंजेंट डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है। ये दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर दी, वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो दो टेंजेंट्स हैं इन दोनों की लेंथ क्या होगी हमारे पास, इक्वल होगी। पहले हम ये चीज थ्योरम में प्रूव करेंगे, बाद में उसको एज अ रिजल्ट हर क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक। इस इस थ्योरम को टेंजेंट थ्योरम भी बोलते हैं, ओनली टेंजेंट थ्योरम, ठीक है, टेंजेंट्स थ्योरम बोलते हैं या इक्वल टेंजेंट थ्योरम बोलते हैं। स्टेटमेंट इसकी ये है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है, नेमिंग कर लेते हैं इसकी, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे पास क्या है, क्यू है, ठीक है जी। दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, OP को मीट कर दो, OP इज अ रेडियस, OQ को मीट कर दो, OQ इज अ रेडियस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। थ्योरम को स्टार्ट करना पता है ना, सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, गिवन। गिवन क्या है, अ सर्कल, अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। एक तो हमें ये चीज गिवन है, जो जो चीज गिवन है जितना आप अच्छा बना के लिखोगे उतने मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसी सर्कल में देख लो जो जो चीज आपको गिवन नजर आ रही है, ए अ सर्कल विद अ सेंटर ओ, ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, पी ए एंड पी ए एंड ए क्यू आर टेंजेंट्स, ये दोनों मेरे पास क्या है, टेंजेंट्स है। ओपी एंड ओ क्यू इज रेडियस। जो चीज मुझे नजर आई कि मैंने डायग्राम बनाया है, मैंने वही चीज लिख दी, मेरे पास गिवन में है। क्लियर है।
टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ लिख लो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, कि जो टेंजेंट्स की लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। ये चीज हमने क्या करनी है, टू प्रूफ करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐड करोगे कंस्ट्रक्शन का, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, ज्वाइन ए ओ, ए ओ को आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। क्लियर है जी। अभी जो मेन हमारा काम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रूफ, ठीक है। वैसे अगर आप मार्किंग स्कीम के बारे में पूछो तो जो हमारे पास फाइनल एग्जाम्स की मार्किंग स्कीम होती है वो ऐसे होती है कि अगर आप थ्योरम करते हो, जो थ्योरम का आप ये वाला पोर्शन लिखते हो इसका 1 मार्क होता है, ठीक है। जो हम लास्ट में प्रूफ करके लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, उसका हमारे पास 1 मार्क्स होता है। अगर बीच वाला जो पोर्शन होता है, अगर 4 मार्क्स का 4 मार्क में आ रहा है क्वेश्चन तो बीच वाला 2 में आएगा, अगर 6 मार्क्स में आ रहा है तो बीच वाला 4 में आएगा। ये मार्किंग स्कीम ऐसे होती है मैथ्स में हर एक क्वेश्चन की। तो जो हर एक पॉइंट हम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। और ये वाले जो नंबर होते हैं मेरे अकॉर्डिंग फ्री के नंबर होते हैं। तो टू प्रूफ में आपने क्या करना है, सॉरी प्रूफ में आपने क्या करना है, देखो OP इज परपेंडिकुलर टू AP। लास्ट रिजल्ट मैंने आपको बताया है कि अगर सर एक टेंजेंट है, सेंटर से कोई भी रेडियस आप टेंजेंट पे ड्रॉ करते हो वो उस पे टेंजेंट पे क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर होता है। OP इज परपेंडिकुलर टू AP, ठीक है जी। एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू AQ। इधर मेंशन करोगे आप द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होगी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। वेट जसप्रीत, बस थोड़ा सा रह गया क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपका डाउट लेती हूँ। दोनों हमारे पास क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बन रहा है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बन गया। तो हम क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP एंड AOQ, ठीक है। दो ट्रायंगल्स लेंगे हम, दोनों मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स है। क्या आएगा इसमें, दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। जैसे आप 6th चैप्टर में करते थे ना, कॉन्ग्रेंसी आपने की हुई है। कॉन्ग्रेंसी में क्या चाहिए था आपको, 3 चीजें चाहिए होती थी ट्रायंगल में, ट्रायंगल्स क्या हो जाती थी हमारे पास, कॉन्ग्रेंट हो जाती थी। तो इसमें देखो हमारे पास 3 चीजें बन रही है। सबसे पहले तो देखो इन ट्रायंगल POA एंड OQA, OA एंड OA दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, OPA एंगल OPA एंड एंगल OQA दोनों मेरे पास कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड थर्ड चीज मेरे पास क्या बन रही है, OP इज इक्वल टू OQ, दोनों क्या है, रेडियस है। सर्कल में जितने भी रेडियस आप सेंटर से ड्रॉ कर लो, सर्कल के किसी भी पॉइंट तक रेडियस की लेंथ आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। मेरे पास तीनों चीजें आ गई, तो ट्रायंगल्स मेरे पास क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। वही चीज अब मैं लिख रही हूँ। दोनों ट्रायंगल में क्या है, AO इज इक्वल टू OA या AO लिख लो, कुछ भी लिख लो। क्या है, दोनों कॉमन साइड है। एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्या है दोनों, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल्स है। क्लियर है। थर्ड मेरे पास क्या आ गया, OP इज इक्वल टू OQ, दोनों मेरे पास क्या है, रेडियस, ठीक है जी। देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOQ।
अब कौन सी हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी है, RHS। याद है ना, हमने लास्ट किया था 6th चैप्टर में, कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी की थी हमने, ट्रिपल एस, एंगल एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, और एक RHS की थी। RHS का मतलब होता है राइट 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 हैंड राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी लगती है वो RHS होती है, ठीक है जी। देयरफॉर हेंस हम ये लिख सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू ए पी। क्यों लिखा, बाय CP/CT। ये प्रूव हमने किया हुआ है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होते हैं। CP/CT का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। C का मतलब कोरस्पॉन्डिंग, P का मतलब पार्ट्स, सी का मतलब कॉन्ग्रेंट, टी का मतलब ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये हमारे थ्योरम है, बहुत इजी थ्योरम है और ये पेपर में आती है। मोस्टली जो बेसिक वाले बच्चे हैं उनको तो ये थ्योरम पक्का आती है। तो आप चेक कर लो एक बार, थ्योरम में कोई डाउट है फिर पूछो मेरे से। हाँ जी जसप्रीत बोलो बेटा। यस मैम। मैम ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਆ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰਮ ਮੈਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾ ਦੂੰ ਮੈਮ, ਸਾਫ ਸੀਰੀਅਸ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਦੇਖੋ, ਬੁੱਕ ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਰਜੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਧੁੰਦਲੀ ਜਿਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਜੇ ਹੁਣ ਨੈਟਵਰਕ ਓਕੇ ਇਸ਼ੂ ਮੈਮ। ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪਲੀਜ਼ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਓਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਥੰਬਸ ਅਪ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਮਕਾਰ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ बस मैम मैं लिए आई। ठीक है, देखो रजे मैं एक बार फिर रिपीट कर दिनी है थ्योरम, सुन लो। थ्योरम हाँ जी। हाँ जी जसप्रीत म्यूट करो रजे, फिर आवाज आऊगी मेरी क्लियर। ਥਿਊਰਮ ਚ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਤੇ ਦੋ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਠੀਕ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। A circle with a center O, A is an external point of a circle, PA and PQ are the tangents, PQ and PQ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ। ਐਂਡ OP ਐਂਡ OQ ਰੇਡੀਅਸ, OP ਐਂਡ OQ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ। ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਤੀ। ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਦ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, AP ਐਂਡ AQ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਤੀ। ਦੈਨ ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੂਫ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਮੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੂਫ। ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, OP ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ AP, OQ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ AQ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ OAP, दूसरी ट्रायंगल बन रही है मेरे को OQA। दो ट्रायंगल्स बन रही है मेरे को, दोनों ले लिया। दोनों ट्रायंगल्स दे विच की है, OA एंड OA कॉमन साइड आ रही है। देन OPA एंड OQA दोनों मेरे को किन्ने आ रहे ने, 90 डिग्री दे आ रहे ने, ठीक। एंड
OP ਐਂਡ OQ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਰੇਡੀਅਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ 6th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕੌਨਗਰੈਂਸੀ RHS ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੌਨਗਰੈਂਸੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ RHS ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਈ RHS ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ट्रायंगल्स की हो गया कॉन्ग्रेंट हो गया तो उस तो बाद ਆਪਾਂ ਬਾਈ CPCT ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ AP ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AQ ਬਣ ਰਿਹਾ OP ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OQ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ hence AQ is equal to AP by CPCT CPCT ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਅ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਥਿਊਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 12th ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ बस फर्स्ट ते सेकंड दो तीन क्वेश्चन ने फर्स्ट दे दो पार्ट ने सेकंड दा एक पार्ट है तीनों क्वेश्चंस तुसी ट्राई करके देखने ठीक है जी हो जाएंगे रजे ठीक है कल जसप्रीत ही करोगी होमवर्क बाकी नहीं करते ठीक है नवजोत भी कर लोगी अभिजीत भी करूगी ठीक है गुड सबने करना है ओमकार ने भी करना है ठीक है रजे तो करके देखियो 1 टू फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ट्राई करियो कल आप क्वेश्चन स्टार्ट करांगे ये वाले चैप्टर दे क्लियर है ठीक है रजे आज दी क्लास आप लीव करते हैं कल नू मिलते हैं फिर